चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y equal to 1 are parallel, then the value of k। सबसे पहले आपको क्या है, पैरेलल लाइन की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1 अपॉन c2 हो जाएगा। a1 a2 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x के फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो a1 है, और सेकंड वाली जो इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो a2 है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो क्या b1 है, और सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट b2 लिया है। ऐसे ही हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है वो क्या है, 2 है इधर, और सेकंड वाले में क्या 1 है, c1 c2 से लिख सकेंगे। तो हमारे को यहाँ देखना है, देखिए a1 क्या दे रखा है हमारे को, a1 दे रखा है यहाँ 3 है, a2 सेकंड वाली इक्वेशन से 2 हो जाएगा इक्वल। उसके बाद हमारे पास में b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, यहाँ लिखेंगे हम 2k अपॉन सेकंड वाली इक्वेशन से क्या लिखेंगे b2, y का कोफिशिएंट क्या है 5। ठीक है, हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे को ये वाला रिलेशन लेना है इसके अंदर, क्योंकि हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा 4k इज इक्वल टू 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 4। ये आपके सामने k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे को दे रखी है, इसका सॉल्यूशन है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को। ठीक है, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन। तो a और b जो दे रखा है सॉल्यूशन है, या कोई नंबर आएगा a और b की जगह, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे को फाइंड करना है। तो हमारे पास में दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 होगी, और इक्वेशन नंबर सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा 4, इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। ठीक है, इसमें हम अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बहुत इक्वेशन को क्या ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा इसके अंदर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 3 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 आया, ये वैल्यू एक इक्वेशन में अपन पुट करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं x की, क्या हो जाएगा इधर x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या रहा 2, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा +1। देखिए यहाँ x इक्वल टू a दे रखा है, तो a क्या आ रहा है, यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 3 हो जाएगी, और जो b दे रखा है, b किसकी वैल्यू y की, तो y क्या क्या आ रहा है 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन बतानी है, और हमारे को x और y की वैल्यू दे रखी है, तो आपको x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में क्या करना है, चेक करना है, लेफ्ट हैंड में वैल्यू रखनी है, राइट हैंड आ रहा है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखिए x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, और y इक्वल टू -3 पुट करने पे क्या आ रहा है रिजल्ट, क्या आ रहा है -1 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है +1, तो ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, सेकंड में देखिए x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 हो रहा है, क्या हो रहा है 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू -3, y की वैल्यू क्या -3, -3 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। देखिए सेकंड वाला b वाला को देखिए आप, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 2 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ रही है -3, रिजल्ट क्या आ रहा है 4 -15 आ रहा है, ये आ रहा है आपका माइनस का 11 आ रहा है। इधर क्या आ रहा है आपके पास में -11 आ रहा है, यस फर्स्ट वाली इक्वेशन करेक्ट है। सेकंड वाली को चेक करते हैं, 2 इंटू 2 -3 इंटू क्या आ रहा है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है -3, ये हो रहा है आपका 3 3 9, कितना आ रहा है ये 13 आ रहा है। हमारे पास में क्या दे रखा है इसमें 22, ये इक्वेशन हो नहीं सकती। इस वाले में चेक करते हैं, तो ये इक्वेशन देखिए बी और सी में अभी हमने चेक किया, दोनों सेम इक्वेशन है,
तो ये वाली इक्वेशन हमको चेक करने की जरूरत नहीं, सेकंड वाली को अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड वाली में क्या आ रहा है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -3, ये हो रहा है 8, ये हो रहा है 30, रिजल्ट कितना रहा है -22। ठीक है, ये इक्वेशन तो हमने अभी चेक कर ली। यहाँ क्या आ रहा था हमारा -11 आ रहा था इस वाले केस में। बी वाले केस में देखिए फर्स्ट वाले में इसमें मैंने जो चेक किया है 2 इंटू 2 प्लस 5 -3 क्या रहा -11, तो ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है तो ये करेक्ट है और ये वाली इक्वेशन करेक्ट होगी। ठीक है, -22 आ रहा है तो सी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, the area of the triangle formed by the line x equal to 3 and y equal to 4 and x equal to y। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर हम। ठीक है, x इक्वल टू 3 1 2 3, यहाँ से कोई एक लाइन पास हो रही है, इस लाइन को अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू कितना 4 है, y की वैल्यू 4 है, सपोज यहाँ वैल्यू है y इक्वल टू ये 4 वैल्यू दे रखी है, ये 3 था। ठीक है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, और एक लाइन हमारे को क्या दे रखी है x इक्वल टू वाई, x और y की दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सेम कब हो सकती है, देखिए ऐसे कोई लाइन पास हो रही है। ठीक है, ऐसे कोई लाइन पास हो रही है, ये अपना x इक्वल टू वाई लाइन है। अब हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये ट्राइंगल जो बन रहा है ऑन x एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा कितना रहा है 3 हो रहा है। ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस x इक्वल टू वाई दे रखा है और x और y दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो का मतलब होता है कि उसका कोई न कोई सॉल्यूशन आ रहा है, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का। तो इक्वेशन में सॉल्यूशन होने के केस में दो होती है, एक तो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन होती है, उसमें क्या होगा सॉल्यूशन आया, हैज नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए a1 क्या है हमारे पास में, a1 इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक, और a2 कितना दे रखा है हमारे को, k दे रखा है। ठीक, उसके बाद b1 कितना आ रहा है हमारे पास में 5 और b2 कितना आ रहा है 10, c1 कितना है 0 है और c2 भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब इस लाइन हमको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी। तो देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको कैसे क्या होगा। देखिए a1 की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें 3 आ रहा है, a2 कितना है k इक्वल टू b1 कितना 5, ये हो रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो यहाँ जो k की वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी हो जाएगी, देखिए आप, ये हो जाएगा k इक्वल टू 3 2 6, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नॉन जीरो बोला है तो k की वैल्यू आ गई है नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसका आंसर आएगा, तो दो केस होते हैं हमारा। देखिए एक तो क्रॉस करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप करती है, उसमें इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है और इसमें क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो दो केस में क्या होती है कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन। तो यहाँ हमारे को दे रखा है लीनियर रिप्रेजेंटेटिव टू इक्वेशन, तो यहाँ दे रखा है देखिए ऑप्शन नंबर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, पैरेलल नहीं हो सकती है, ऑलवेज कोइंसिडेंट ये दे रखा है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही केस है हमारे पास में, जहाँ क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, दोनों ही लाइन पे क्या होगा, दोनों ही जो कंडीशन है कंसिस्टेंट होगा, तो इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 4 2x + 3y = 4, y कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x को राइट में शिफ्ट कर देंगे। देखिए 4 लिखा राइट में, 2x को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल का साइन, इधर क्या है 3y, तो जो 3 है वो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ x प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको मालूम है कि वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसकी x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगा। तो x क्या होगा, वाई एक्सिस पे 0 है। तो कॉमन सॉल्यूशन, जैसे ये कोई इक्वेशन है, सपोज हमारे पास में क्या है, यहाँ ये वाई एक्सिस दे रखा है, ठीक है, और ये कोई क्या जा रही है, लाइन जा रही है, और ये लाइन होगी वाई एक्सिस, दोनों कट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं इसमें, तो a इंटू 0 प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन बी हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो सॉल्यूशन होगा, x और y के जो कोऑर्डिनेट हमको लिखना है, x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन बी। ठीक है, इसमें अगर ऑप्शन दे रखा है तो हम देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन दे रखा है 0, c अपॉन बी दे रखा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इफ x प्लस बी वाई इक्वल टू सी एल एक्स एम वाई एन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट विल बी, देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ देखना आपको a1 जो आ रहा है अपना क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट है a हो रहा है, अपॉन a2, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है l, इज नॉट इक्वल टू b1, हमारे पास में a1 a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, सेकेंड वाली इक्वेशन से देखना है, ये आ रहा है आपका l आ रहा है, l आ रहा है इसके अंदर, इसमें a था, l आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसमें क्या आ रहा है, b1 कितना आ रहा है, b1 देखिए क्या आ रहा है, b हो रहा है, b1 कितना हो रहा है, b हो रहा है, सॉरी b1 कितना आ रहा है, b हो रहा है, यहाँ मिस्टेक्स कर दी हमने, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, ठीक, फिर क्या है b1 अपॉन b2, b अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इनको लिख लेना है पहले, a1 a2 क्या आ रहा है, b1 b2 c2 ये सब लिखना है, उसके बाद आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए एम नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो देखिए ए एम नॉट इक्वल टू एल बी आ रहा है, ए एम नॉट इक्वल टू एल बी आ रहा है हमारे पास में, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्राइंगल सी इज इक्वल टू 3b और सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ के प्लस ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपको इसमें क्या है, रिलेशन निकालना सबसे पहले, सी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ बी है, यहाँ दे रखा अपना एंगल सी दे रखा है, और ये कंडीशन दे रखी है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी दे रखा है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे को दे रखी है। तो एंगल सी की वैल्यू क्या है, देखिए 3 टाइम्स ऑफ बी दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, बी को ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू क्या हो रहा है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो बी होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो ऐसा रिलेशन देखना आपको, एंगल जो ए दे रखा है उसका 2 टाइम्स बी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ बी हो रहा है, और सी जो हो रहा है बी और इन दोनों का 2 टाइम्स का सम हो रहा है। तो अगर मैं एंगल ए को 20 लेता हूँ, ठीक है, तो बी कितना हो रहा है, देखिए एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा 40 हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं, और एंगल जो सी हो जाएगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों का 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स क्या हो रहा है 40, इसका 2 टाइम्स क्या हो रहा है 80, 80 और 40 क्या होता है 120। देखिए अब इन तीन ही एंगल का क्या करके सम करके देखेंगे, 80 आ रहा है, 180 आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, 120 और ये कितना 60 कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 40 120, 20 40 120, ये अपना बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, question number 11, if x equal to and y equal to 4 is the solution of the equation this, then the find the value of this। ठीक है, हमारे पास में क्या दे रखा है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, एंड y equal to 4 is a solution of the equation x plus y बराबर 6। y equal to 4 हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास में क्या होगा, x की वैल्यू है, तो y equal to 4 तो हमारे को गिवन है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो x प्लस वाई की जगह 4 पुट करेंगे इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, अब x इक्वल टू 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 3m माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू क्या है? 2 पुट करेंगे इक्वल टू 3m माइनस 1, तो 3m इक्वल टू क्या होगा? 3, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कोई लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारे को देखना है। नेक्स्ट पेज पे यहां दे रखा है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों लाइन का क्या करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो वाई एक्सेस को कोई लाइन कट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, जैसे कि ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, आपको देखिए इसको, ये अपना वाई एक्सेस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सेस यहाँ कट कर रही है ना, ये वाई एक्सेस है और ये अपनी गिवन लाइन है 2x माइनस 2 है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये लाइन है और ये वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे कट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 0 होगा और y की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 इस क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, 2y इक्वल टू 6, तो माइनस 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या है हमारा? 0, जो कि क्या हो रहा है? ये y एक्सिस पे है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। ठीक है, p की वैल्यू निकालनी। इस क्वेश्चन में देखिए अननोन वैल्यू है p दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है, हैव नो सॉल्यूशन बोला। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। इसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो हमारे को ये कंडीशन देखनी है, पैरेलल लाइन में क्या होते हैं? ये इक्वल होता है। तो हमारे को यहाँ वैल्यू पुट करनी है। a1 फर्स्ट वाली इक्वेशन देखना है आपको। ठीक है, a1 क्या है? 2, सेकेंड वाली से a2 देखना है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है x का कोफिशिएंट। उसके बाद फर्स्ट वाली में y का कोफिशिएंट होता है b1, ये आ रहा है अपना p आ रहा है। सेकेंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो p की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में? 2 आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग द लाइन दिस एंड अनदर मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग दिस लाइन। ठीक है, फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, पैरेलल, नॉर्थ ईस्ट। आप देखिए दोनों इक्वेशन में क्या कंडीशन दे रखी है? देखिए a1 अपॉन a2 आपको चेक करना है इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, उस कंडीशन में पैरेलल होगी। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? x का 1, सेकंड में 1 आ रहा है, इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 y का, है ना, b1 b2 करेंगे तो क्या आ रहा है इसमें? b माइनस 1 आ रहा है, कैंसिल हो गया। क्या हो रहा है? दोनों जो रेशो आ रहे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल लाइन है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c1 अपॉन c2। ठीक है, आपको क्या कहा इसके अंदर? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दोनों पर्सन को क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 क्या आ रहा है इसमें? देखिए 3 हो रहा है, a2 कितना आ रहा है? 1, नॉट इक्वल टू b1 कितना आ रहा है? b1 आ रहा है आपका फर्स्ट वाली इक्वेशन से 2 और b2 कितना आ रहा है? माइनस के, इज इक्वल टू c1 कितना आ रहा है? देखिए c1 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे c2 के लिए तो यह माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला पोर्शन सोल्व करना होगा क्योंकि यहाँ इक्वल दे रखा है। तो देखिए माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? 5k इज इक्वल टू 2 2 जा 4। क्या रहा है? 2 2 जा 4। यहाँ कुछ गलती हो रही है हमारे से। a1 अपॉन a2 देखिए चेक कीजिए वापस। a1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। a1 कितना आ रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, a1 3 हो रहा है और a2 कितना हो रहा है? कि a2 कितना आ रहा है यहाँ? सही है, मैं काट रहा हूँ इसको, वापस से लिख रहा हूँ। देखिए कुछ कंफ्यूजन हो गया इसके अंदर। a1 जो हो रहा है अपना क्या हो रहा है? 3 हो रहा है और a2 कितना हो रहा है इसके अंदर? 1 हो रहा है। नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है? सही लिखा था मैंने, b1 कितना आ रहा है? 2
और B2 कितना रहा है माइनस K हो रहा है इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा अपने पास में क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा C1 और C2 ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कंडीशन जो दे रखी है हमारे को, ये तो जो मैंने सोल्व किया अभी काट रखा है इसमें, इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, K की वैल्यू जो हो रही है, ठीक है, कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 4/5, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो कंडीशन नंबर सेकंड आपको चेक करनी है, नॉट इक्वल टू वाली। तो इसमें आप चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, K इक्वल टू क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू हो रहा है -2/3 हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आ रही है -2/3। तो ये कंडीशन कहाँ है चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, क्या दिया, इनकंसिस्ट। इनकंसिस्ट का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, जिसका कोई आंसर नहीं आता है। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या देखेंगे, ये वाली कंडीशन देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर तो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखेंगे, तो देखिए आप A1 कितना है फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1, A2 कितना है सेकेंड इक्वेशन से इज इक्वल टू, B1 कितना है फर्स्ट वाली इक्वेशन से 1 और B2 कितना है, देखिए यहाँ P हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3 जो आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इफ वी ड्रॉ ए लाइन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 व्हाट काइंड ऑफ लाइन डू वी गेट, किस टाइप की लाइन होगी ये आपको देखना है। पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ x और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखा है, x इक्वल टू 2, तो ये कोई पॉइंट 2 है, ये लाइन हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, y इक्वल टू 3, 1 2 3 यहाँ से कोई लाइन एक क्रॉस करेगी, y इक्वल टू 3 पॉइंट से ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड के सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब था कोइंसिडेंट हो सकती है या यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट हो सकती है। तो को इन कंसिस्टेंट दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन हो रही है। क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन होगा। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हुआ। ठीक है, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे को क्या करना है, ये वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। तो A1 लेना आपको, फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या रख के A2 आ रहा है, सेकेंड वाली इक्वेशन से 12 इज इक्वल टू, फिर लेना आपको B1 फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आ रहा है, B1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर B2 लेना है, सेकेंड वाली इक्वेशन से क्या आ रहा है, K आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, 36। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इन रूट 36। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6। क्या हो जाएगी, +6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए इसको 19 क्वेश्चन है, 2 लाइंस दिस एंड दिस विल बी इंटरसेक्ट। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो कंडीशन क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1B2 नॉट इक्वल टू A2B1। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन हो रहा है तो अपन चेक कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए इसके अंदर अगर ऑप्शन है चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ऐसा ऑप्शन कोई दे रखा है, ऑप्शन नंबर देखिए सी दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है। और अभी मैंने बताया पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए A1 की वैल्यू क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ये आ रहा है आपका 3। A2 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 2k - 1 इज इक्वल टू, B1 क्या है, इसको जो राइट वाला है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -y होगा, तब क्या होगा, B1 -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या देगा आपको, क्या दे रखा है,
1। ठीक है, यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2k प्लस 1 इक्वल टू 3, -2k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ रहा है, k इक्वल टू क्या हो रहा है -1। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, k इक्वल टू -1 चेक करना है आप लोगों को, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21, क्वेश्चन नंबर 21, राइट द नेचर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस एंड दिस। इसका नेचर लिखना है तो आपको a1 अपॉन a2 करके देखना है, a1 अपॉन a2, फिर क्या करेंगे b1 अपॉन b2, ठीक है, इसको चेक करेंगे अभी, और c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे। a1 कितना है आपको यहाँ लिखना है, a1 है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है, b1 देखिए 1 है, b2 कितना है -2। उसके बाद देखिए c1 कितना है 0, ये तो 0 0, इसको तो कोई जरूरी नहीं चेक करना, ठीक है, ये तो इक्वल आ रहा है। यहाँ देखिए ये 1/2, a1 अपॉन जो a2 आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2, और b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है -1/2, तो ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब हो रहा है ये लाइन जो दे रखी है इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है हमारे को, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, विल हैव सॉल्यूशन ओनली वन, ठीक है। इसके बाद दे रखा है नेक्स्ट जो ऑप्शन क्या दे रखा है वो देखना है। नेक्स्ट में दे रखा है आपको, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 20, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन। तो आपको इसमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर 22 को चेक करेंगे, तो a1 अपॉन a2 कर लेंगे इसको, a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 का रिजल्ट क्या रहा है 9/18 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 का रिजल्ट क्या रहा है 3/6, c1 अपॉन c2 का क्या आ रहा है, देखिए c1 ये 12 है, इधर कितना रहा है 24, ये हो रहा है 1/2, ये हो रहा है 1/2, ये हो रहा है 1/2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। किस टाइप की लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग लाइन। जिसको ओवरलैपिंग लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज x एंड द 10 डिजिट इज y। देखिए 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे कि 52 लिखा हमने 2 डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या है 2, और 10 डिजिट पे क्या है 5 है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 50 + 2, तो ये हो गया आपका नंबर 52। यहाँ दे रखा आपको यूनिट डिजिट क्या दे रखा है x, प्लस 10 डिजिट क्या दे रखा है 10 डिजिट y है, तो y को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, क्या रहा है 10y + x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंबर हमारा। उसके बाद 24, क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर सेटिस्फाइंग दिस इज। अब इसमें x और y की वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड में, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 11। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी आपको देखना है एबीसी में। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन है x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू 4 पुट करें, 4 2 जा 8 + 3 कितना आ रहा है 11 आ रहा है, फर्स्ट हो रहा है। सेकंड देख के 3 2 जा क्या आ रहा है 6, और ये क्या हो रहा है 3 2 जा 6 12 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 3 - 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ हमारे को क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है x और y की वैल्यू दे रखी है। हमारी इक्वेशन जो है 4x + 3y - k = 0 है। यहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, x की वैल्यू पुट करनी है 3 + 3 × y, y की वैल्यू क्या है -2, ठीक, -k = 0। अब देखिए इसको क्या हो रहा है 12 हो रहा है, ये कितना हो रहा है -6 - k = 0, यहाँ हो रहा है ये 6 - k = 0, तो क्या हो जाएगी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्या हो जाएगी हमारी k की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है, और हमारी जो ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन क्या आ रहा है 6 आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर x
इज 5 लेस देन y टाइम्स द सेकेंड नंबर y, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसके अंदर। ट्वाइस द फर्स्ट नंबर x, फर्स्ट नंबर क्या है अपना x है, क्या करेंगे इसको ट्वाइस करेंगे, इज लिखा है इक्वल करेंगे, फिर क्या लिखा 5 लेस देन द 7 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या y है, इसका 7 टाइम्स करना है और 5 लेस देन करना है, क्या करना है 5 लेस करना है, इसको 5 लेस कर लेना है। तो ऐसी कोई इक्वेशन दिख रही है आपको 2x इक्वल टू 7y माइनस 5, देखिए आप ये ऑप्शन नंबर मुझे ये दिख रहा है डी, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइन, कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, a1 की वैल्यू क्या देखिए 1 हो रहा है, x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में a2 कितना है 2, x का कोफिशिएंट, फिर b1 कितना है 1, उसके बाद b2 कितना दे रखा है आपको k दे रखा है, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, the value of k for which the pair of linear equation this and this do not have a solution, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या होगा पैरेलल लाइन हो जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, a2 की वैल्यू क्या हो रही है 2, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है 2 और b2 की वैल्यू कितना है k, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो रहा है 5k इक्वल टू 4 हो रहा है, ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5, 4/5 आ रही है k की वैल्यू, 4/5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए आप लोग, 30 क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट उसका कोइंसिडेंट लाइन जो होती है उसका क्या होता है देखिए कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ इनकी वैल्यू पुट करनी है, a1 x ये आ रहा है आपका 2, b1 कितना है 1, b2 कितना है k, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, c1 कितना है -4, ये हो जाएगा -8, ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, इधर से भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2 ही आ रहा है, इधर भी 1/2, तो k इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, देखिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा a2 b1, ऐसा लिखा है, देखिए आप a1 b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू a2 b1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखिए आप, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस मतलब ओवरलैपिंग लाइन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, यहाँ दे रखा है कोइंसिडेंट लाइन है, ओवरलैपिंग लाइन है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, a1 कितना देखिए 3 दे रखा है a1, a2 कितना है 6 इज इक्वल टू b1 कितना है देखिए -1, b2 कितना है k, ठीक है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी, अगर नॉट पैरेलल है तो हम पहले इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये करके देख लेते हैं इसको, देखिए a1 कितना है 3, a2 कितना है ये हो गया, उसके बाद क्या है b1 कितना है 2k और b2 कितना है 5, ठीक है, इसको मैं क्या करूं, याद रखा नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं तो क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है, पैरेलल नहीं तो क्या और क्या हो सकता है,
इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ये होता है नॉट इक्वल टू होता है। तो इसको चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4k इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 3 15, k इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 15/4। देखिए आप इसके अंदर, ठीक है, नॉट पैरेलल है तो ये कंडीशन हो जाएगी 15/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन a1/a2 इज b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। a1 कितना देखिए 3, a2 कितना है ये हो गया, b1 कितना है 4, b2 कितना देखिए यहाँ, b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिए, b2 क्या होता है इसके अंदर y का जो कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट 8/3, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू 4 इंटू 3/8 लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 3p इक्वल टू 6 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द पॉइंट एट विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल इंटरसेक्ट इट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। देखिए इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो दे रखा है 256 दे रखा है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 256 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 1 2 8, फिर 2 से हो रहा है क्या हो रहा है 6 4, फिर 2 से हो रहा है 32, फिर 2 से हो रहा है कितना हो रहा है 16, 2 से हो रहा है 8, 2 से हो रहा है 4, 2 से हो रहा है 2, फिर 2 से हो रहा है 1। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, 4 की पावर x प्लस वाई दे रखा है, और सेकेंड इक्वेशन में देखिए इक्वल में 4 दे रखा है, तो 4 की पावर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 4 की पावर में कन्वर्ट, 4 ये 4 हो जाएगा, ये 4 4, क्या हो रहा है यहाँ 4 की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, कितनी आ रही है 4 की पावर 4 आ रही है हमारे पास में। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दे रखी है हमारे को, इसको लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, 4 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 256, तो 256 क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, इधर क्या हो जाएगा 4 पावर x प्लस वाई, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो पावर दे रखी वो सेम हो जाएगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास में, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे ही करना है, 256 से 256 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 की पावर 4, ठीक है, और क्या आ रहा है ब्रैकेट में क्या हो रहा है x माइनस वाई, ये एक्सपोनेंट हो गया इसका, इक्वल टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है। यहाँ कोई पावर नहीं, हम क्या लगाएंगे पावर लगा देंगे। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, क्या हो जाएगा पावर सेम हो जाएगी, माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपके पास में 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या है अपन सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किससे करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा देखिए, इसको 1 से किया 4y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बना, इससे 4x क्या हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 4। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो रहा है आपका 8x इक्वल टू क्या हो रहा है 17 हो रहा है, कितना हो रहा है 17, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/8। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दे रखी है उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 17/8 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 17/8, इसको सॉल्व कीजिए, कितना रहा है 32 माइनस 17/8, तो y की वैल्यू क्या आ रही है देखिए, इसमें से माइनस कीजिए, कितना हो रहा है कितना आ रहा है 17 को माइनस करना है, ठीक है, कितना आ रहा है देखिए 15 आ रहा है, ठीक है, ये 8 आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है 17/8, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 15/8, 17/8 15/8, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आ रहा है आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक कर देंगे, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में इफ √2 माइनस √3 इक्वल टू 0, √5 प्लस √2y इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इधर √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1,
सेकंड क्या है √5x प्लस रूट क्या दे रखा है 2y इक्वल टू 0x। देखिए y को अगर एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसके कोफिशिएंट इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, या √3 या ठीक है, तो मैं √2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगी इक्वेशन, क्या बनेगी हमारी इसमें, ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा √6y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको √3 से करेंगे, रूट क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 4 हो जाएगा, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे को क्या है, इधर देखिए राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, मैं अगर इसमें x को कॉमन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ x को कॉमन ले लेता हूँ, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।